morning friends, this is the 8th unit of midwifery chapter 22 discharge from the hospital। तो आज का पॉइंट है अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल से छुट्टी। तो इसमें नॉर्मल जो लेबर के जो स्थिति है उसमें जो फीमेल है उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं अगर हो तो ऐसे में उसे 24 से 48 आवर के अंदर उसको हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा सकती है। ठीक है। और जो डिस्चार्ज करते टाइम कुछ पॉइंट होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो जो न्यू बॉर्न है जो हीट और नॉर्मल रूप से ब्रेस्ट फीडिंग करने वाला हो ये इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट है कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्लीन और मॉइस्ट होने चाहिए। और डिस्चार्ज करते समय न्यू बॉर्न को 3 वैक्सीन ओपीवी, बीसीजी और हेपेटाइटिस का वैक्सीन आवश्यक रूप से लगे होना चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट है कि फीमेल का यूट्रस जो होता है हार्ड होना चाहिए। और जो एबनॉर्मल जो ब्लीडिंग है वो एब्सेंट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये कि यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है तो उसमें डिस्चार्ज नहीं करनी चाहिए। यदि कि कॉम्प्लिकेशन घर पर उत्पन्न हो जाए तो उसे तुरंत हॉस्पिटल आने के लिए उसको एडवाइस करना है उनको। और जो फीमेल में पाए जाने वाले कुछ खतरे हैं जैसे कि उसमें एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग है तो उस टाइम हमको डॉक्टर को बताना है। और अगर उसको दौरे हों और डिफ़िकल्टी ऑन ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग हो और पायरेक्सिया हो, वीकनेस हो, एब्डोमेन लॉकिया और एब्सेंस ऑफ लॉकिया, पेन इन पुपेरियन, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन और स्वेटिंग इन ब्रेस्ट और सीवियर एब्डोमेन पेन, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर फीमेल में हो तो उन्हें और हॉस्पिटल बहुत जानना ज़रूरी होता है। न्यू बॉर्न में पाई जाने वाली जो कुछ खतरे हैं तो उसमें क्या होता है कि एस्फैक्सिया न्यू नेटल है और नॉट गुड ब्रेस्ट फीडिंग हो और पैरेक्सिया हो, उसमें हीमोटॉक्सिया हो, सीजियर हो, उसको दौरे आँख, साइनोसिस हो, लेस एक्टिव एंड लेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो और डायरिया हो, तो इस तरह के कुछ खतरे हैं। तो इनको अगर ये सब अगर नॉर्मल है तो सही है, अगर नहीं नॉर्मल है तो उनको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए हॉस्पिटल से। या फिर अगर ये प्रॉब्लम सबको घर पे हैं बेबी को तो इनको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जो फीमेल होती हैं उनको हॉस्पिटल से छुट्टी के समय क्या क्या एडवाइस दी जाती है। तो सबसे पहले जो डाइट का ध्यान रखना है। तो इसमें जो फीमेल होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उससे 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन डेली ज़्यादा एनर्जी लेनी चाहिए। और उसका जो डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए और संतुलित और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या डाइट है, कितनी मात्रा अमाउंट में देना है वो हम, और इसका क्या क्या सोर्स है तो वो हम बता दे रहे हैं कि सबसे पहले एनर्जी है तो 2600 किलो कैलोरी जैसे कि स्तनपान दुग्धपान के दौरान आवश्यक मात्रा में, यानी कि जो बेबी जब फीड कर रहा है उस टाइम देना चाहिए। और इसमें क्या क्या सोर्स कहाँ से मिलेगा फीमेल को, तो कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा, फैट में मिलेगा, प्रोटीन, दूध है आपका, दूध और दूध से बने कोई भी खाने वाली चीज़ें हैं और पदार्थ अलग अलग चीज़ें हैं, दालें हैं, मांस मछली हैं, इन सब चीज़ों से उसको मिलेगा प्रोटीन 60 to 65 ग्राम दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ से मिलेगा। और आपको दाल, मांस और मछली और अंडा से मिलेगा। कैल्शियम है तो 1500 ओमेगा देना है और दूध से बने खाद्य पदार्थ, अंडा, मछली आदि से मिलेगा। आयरन है आपका 30 ग्राम, तो अनाज, गुड़, हरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आयरन की पूर्ति के लिए इसका आयरन द्वारा की जाती है। और जिंक है आपका 18 से 20 मिलीग्राम है वो। चिकन है आपका, एग है सब और जो भी
समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें मिलेगा। फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम देना है। पत्तेदार मतलब कि हर वेजिटेबल्स है आपका, और एग है और मिल्क है, उसमें मिलेगा आपको फॉलिक एसिड। विटामिन ए है आपका तो 7,000 से 8,000 देना है। और हरी पत्तेदार सब्जियाँ और पीले फल है आपका, और लीवर है, टमाटर है आपका, अंडे है, और रेटिनॉल है आपका, पनीर है, मांस मछली है, लीवर, और टोमेटो है आपका। विटामिन सी है आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल है तो उसमें 70 मिलीग्राम देंगे। इसमें आपका नींबू, आंवला, अमरूद, संतरा, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा। और विटामिन बी थायमिन यानी कि इसमें आपका 1.5 मिलीग्राम देना है। अनाज में होगा, दाल में होगा, यीस्ट में होगा, अंडे और योग, दूध और तेली बीज सब्जियों से होगा। विटामिन B12 राइबोफ्लोविन 1.5 मिलीग्राम देना होता है। इसमें अनाज और चिकन है आपका, लीवर है, किडनी, मछली, फिश आदि में मिलता है। विटामिन 12 है आपका साइनोकोबालेमिन यानी कि 2 माइक्रोग्राम देना है। इसमें चिकन हो गया, फिश हो गया, लीवर, किडनी, मिल्क और मिल्क से बने और भी चीज़ें आइटम्स। विटामिन D 400 IU देना है। और ये मिल्क और मिल्क से बने कोई भी फूड, कुछ भी खाने की चीज़ें होती हैं जो भी, और उसमें जो विटामिन का प्रकाश है, लीवर है, और जो एग है और जो फिश है उसमें आपका विटामिन D होगा आपका। मतलब रेस्ट के लिए भी एडवाइस देंगे फीमेल को। तो ड्यूरिंग पीरियड महिला में पर्याप्त आराम मतलब रेस्ट करने की सलाह दी जाती है, और जो भारी मतलब ज़्यादा वेट वाली चीज़ें नहीं उठाना होता है। फीमेल को अपने गतिविधि का मतलब अपने जो एक्टिविटी करें उसका जो लेवल है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, और जो पर्याप्त अच्छे से उसको प्रॉपर नींद लेना है, और लेने के लिए नवजात के साथ साथ फीमेल को भी सो जाना है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एडवाइस करना है तो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह हम देंगे, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए उसको समाधान के बारे में सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। और मतलब पोस्टनेटल एक्सरसाइज के बारे में, पेल्विक एरिया, एब्डोमेन और जो बैक होती है उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो फीमेल की होती है वो जो पीरियड के दौरान फीमेल को एक्सरसाइज करने के लिए सावधानी पूर्वक सलाह देनी चाहिए। मतलब बहुत सारे हार्ड एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज करना है। और जो न्यू बॉर्न की केयर के बारे में एडवाइस देंगे तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सबसे पहले इसको देंगे। इम्यूनाइजेशन बेबी को किस किस टाइम करना है उसको देंगे। हाइपोथर्मिया से उसको बचाना है। पर्सनल हाइजीन बेबी का करना है उसके लिए उसको एडवाइस देंगे। फिर बेबी परिवार नियोजन संबंधी सलाह देंगे, और फैमिली प्लानिंग के बारे में इसको मतलब बताएंगे, और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताएंगे, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के बारे में फीमेल को बताएंगे। बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर रहेगा, और IUCD के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे नोट करने वाली ये पॉइंट है कि ऐसे जो फीमेल जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है तो उन्हें लेबर के लगभग 3 वीक के बाद, और जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं उन्हें 3 मंथ के बाद कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये पॉइंट की बात है। 7 है आपका मतलब लोकिया के बारे में एडवाइस करना। तो लेबर के बाद जो फीमेल होते हैं उन्हें लगभग 15 से 18 दिन तक जो लोकिया का सिक्रेशन होता है, अतः जो फीमेल होती हैं उसको इस जो सिक्रेशन के सामान्य मतलब नॉर्मल सिम्टम्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जो एबनॉर्मल लोकिया जो सिक्रेशन होता है उसका जो अब्सेंट रहेगा उसके दौरान डॉक्टर को दिखाने के लिए एडवाइस करना है वुमेन को। और जो सेक्स रिलेटेड जो एडवाइस है वो फीमेल को मतलब
आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक इंटरकोर्स नहीं करना है। और फीमेल में एपिज़ोटोमी की गई है। और उसके बाद जो भी इनके घाव भर नहीं रहे हैं और फीमेल में जो इंटरकोर्स से दूर रहने के लिए हमको एडवाइस करना है। जो फीमेल होते हैं उनके मेंस्ट्रुअल के स्टार्टिंग होने के से रिलेटेड कुछ पॉइंट होते हैं, उनको भी बताना होता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब नहीं करा रही है वो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 से 12 वीक के अंदर स्टार्ट हो जाती है। और मेंस्ट्रुअल वीक मेंस्ट्रुएशन जो होता है साइकिल 12 वीक बाद स्टार्ट हो जाती है उनकी। और पोस्टनेटल चेकअप या केयर की बात करें तो जो डिस्चार्ज होने के बाद जो फीमेल होते हैं 6 वीक बाद चेकअप के लिए हॉस्पिटल आने के लिए उनको एडवाइस करना है। और 6 वीक के बाद मतलब दी जाने वाली पोस्टनेटल केयर के मतलब तत्व क्या क्या होते हैं। वाइटल साइन की जांच करनी चाहिए और यूटीआई का पता लगाना चाहिए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है और एचबी लेवल का जांच करना है। मसल स्टोन का परीक्षण कर मतलब एग्जामिनेशन करना है। पिपेरियम का एग्जामिनेशन करना है। लोकिया के बारे में पूछना है फीमेल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हुई है कि नहीं इसके बारे में भी पूछना है। फीमेल में डाइट के बारे में उनको मतलब एडवाइस देना है और पोस्टनेटल एक्सरसाइज के बारे में। बच्चे बेबी का जो एग्जामिनेशन है उसमें क्या क्या होता है तो बेबी का वेट होता है, बेबी की लेंथ कितनी है, बेबी की आर्म और जो चेस्ट है उसका मतलब सर्कमफेरेंस कितना है और बेबी का रिफ्लेक्स कि मतलब प्रेजेंट है कि नहीं, बेबी ढंग से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नहीं, और अम्लाइकल की जो भी कंडीशन है उसके बारे में, और बेबी किसी मतलब अब नॉर्मल सिम्टम्स की उपस्थिति है मतलब प्रेजेंट है क्या उसके बारे में पता करेंगे। और जो नॉर्मल न्यूबॉर्न का एग्जामिनेशन होता है वो बेबी की जो रोग विशेषज्ञ होते हैं जो डॉक्टर होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। अब पोस्टनेटल के बाद जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनका जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में बता देते हैं। इसको सर्वाइकल इरोजन होता है तो इसमें वो स्थिति होती है जिसमें कि एंडोक्रेनियल कैल्यूमर एपिथेलियम सर्विस के मतलब बाहर यानी कि बाहर औ से होकर बाहर की ओर निकल जाती है। जैसे कि कुछ डॉक्टर मानते हैं कि सर्वाइकल इरोजन हार्मोन को प्रेरित कर सकता है और ये हार्मोन जो होता है वो आपका कुछ असंतुलन होने के कारण मतलब हो सकता है। जैसे कि ये दो से 3 महीने मतलब बाद ये समाप्त हो जाता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सर्वाइकल इरोजन है तो जनरल एनेस्थेटिक कैथेराइजेशन करना चाहिए, और इरेगुलर वाजाइनल ब्लीडिंग है तो डिलीवरी 4 से 6 वीक के बाद अचानक से तेज मतलब आपका अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकता है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली जो फीमेल होती हैं उनमें मतलब फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने के कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसमें डरने का बात नहीं है। और यदि ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो ये रिटिन प्लेसेंटा या यूट्रस में क्लॉटिंग होने के कारण हो सकती है। इसका भी ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो यदि ब्लीडिंग फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण हो रही है तो ये मतलब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और इसे फीमेल को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है हमको। ठीक है, और ब्लीडिंग लंबे टाइम तक रहता है तो ऐसी कंडीशन में सोनोग्राफी मतलब और डीएनसी करना है। और बैकएक अगर हो फीमेल में तो ड्यूरिंग पिपेरियन बैकएक तनाव के कारण हो सकता है। तो ट्रीटमेंट इसको क्या करेंगे कि फीमेल में अच्छे से डाइट और मतलब अच्छे से रेस्ट करने की सलाह देंगे। फिर फिजियोथेरेपी करेंगे और ऑर्थोपेडिक्स की मतलब उसको सलाह देंगे। और यूटेराइन प्रॉब्लम और रिट्रैक्शन हो यदि
सिस्टोसिल और रिट्रोसिल से संबंधित है, तो इसमें इन्वोल्यूशन के कारण भी हो सकता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट है। तो दिन में 2 बार 10-10 मिनट के लिए नी एल्बो पोजीशन में रहने की इसलिए सलाह देनी है फीमेल को। और यूट्रस की पोजीशन को ठीक तरीके से यदि मतलब लगाई जाती है तो आवश्यक है तो 3 महीने बाद इसका सर्जरी किया जा सकता है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।